और दोस्तों अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर है कि चांद पर पहुंचा भारत का चंद्रयान 3 और चांद पर पहुंचते ही पृथ्वी पर भेजी सबसे पहली तस्वीर जानकर चौंक गई पूरी दुनिया। जी हाँ मित्रों, चंद्रयान 3 ने पहली बार भेजी है चांद की तस्वीरें। अब सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हो चुके हैं तैयार। और इसी के साथ चंद्रयान 3 के अलावा सूर्य मिशन को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। और रूस से भी एक बहुत ही बड़ी खबर है कि रूस ने 11 अगस्त को अपना चंद्रयान भेजने का फैसला किया है, जो कि भारत के चंद्रयान से पहले सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। और यह महत्वपूर्ण क्या है कि रूस ने भी चंद्रमा के साउथ पोल पर ही अपना मिशन स्थापित किया है। तो आखिर भारत और रूस के मिशन में क्या फर्क है, और उसके अलावा भारत के चंद्रयान 3 से भारत को क्या क्या हासिल होगा, तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय विज्ञान लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि भारत की इस शानदार उपलब्धि और भारत की इस जीत का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रयान 3 ने पहली बार चंद्रमा से कैमरे में ली हुई तस्वीरें कुछ इस तरह से भेजी है, जहां पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और उसके बाद इसरो ने चांद की कुछ तस्वीरें भी शेयर करी है। इसरो ने बताया कि चांद का यह नजारा चंद्रयान 3 के उसकी कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद का है। और इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है, यानी कि चंद्रमा को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रयान 3 का जो मिशन है ना, उसका मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की धरती पर सुरक्षित उतारना है। तो जिस तरह से चंद्रमा की जो तस्वीरें चंद्रयान 3 ने भेजी है, जिसमें चंद्रमा पर चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, क्रेटर टाइप के इसमें गड्ढे हैं। तो आखिर चंद्रमा के इन गड्ढों के पीछे का क्या है राज, आखिर चांद पर क्यों होते हैं इतने बड़े गड्ढे, तो चलिए पूरी जानकारी अपन जानते हैं। दोस्तों, किसी की अगर खूबसूरती की तारीफ हो और चांद का जिक्र न हो तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी गई तस्वीरों को देखकर आप खुद भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर जिस तरह से चांद दिखाई देता है ना, ऐसा रियल में बिल्कुल नहीं है। चांद के ऊपर लाखों की संख्या में गड्ढे तो है ही, और साथ ही वहाँ पर रोशनी भी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है, चंद्रमा पर क्यों इतने गड्ढे दिखाई देते हैं, और इसी के साथ चंद्रमा पर अब तक क्या क्या खोजा गया है, वैज्ञानिक चंद्रमा को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्यों हर एक देश चंद्रमा पर अपना यान भेजने के लिए तैयार है। और दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 जैसे ही चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ना, उसके तुरंत बाद पूरी दुनिया में भारत देश एक ऐसा देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा पर अपना साउथ पोल पर पहला मिशन स्थापित कर रहा हो। तो दोस्तों भारत देश की इस शानदार उपलब्धि की आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे सौर मंडल में अभी तक खोजे गए कुल कितने ग्रह है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के जैसे कुल कितने ग्रह है, यानी कि कितने ग्रहों से मिलकर अपना सौर मंडल बना है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम के द्वारा, और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी की शानदार स्मार्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सही जवाब लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी इस गिववे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके, और ये गिववे बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि दोस्तों चंद्रमा पर इतने बड़े गड्ढे क्यों है। आपको बता दें, नासा ने चंद्रमा पर जो सबसे बड़ा गड्ढा है ना, वो 17 मार्च 2023 को देखा था, और ये गड्ढा करीब 40 किलो के पत्थर से बना था। और ये 40 किलो का जो पत्थर है ना, वो करीब 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर टकराया था। और ये इतना बड़ा गड्ढा है जिसको हम टेलीस्कोप की मदद से जमीन पर भी देख सकते हैं। दरअसल चांद पर जो गड्ढे है ना, इसका मुख्य कारण चंद्रमा पर लगातार या तो कोई भी एस्टेरॉइड चंद्रमा से टकराता है, इसी कारण से चंद्रमा पर गड्ढे हो जाते हैं। अब ये मन में सवाल आता होगा कि चंद्रमा के ये गड्ढे आखिर भरते क्यों नहीं है। तो दरअसल इसका कारण है चांद पर पानी का नहीं होना और ना ही वहां पर हवा का होना। इसलिए चंद्रमा पर न तो हवा या पानी से मिट्टी कटती नहीं है, और ये क्रेटर कभी भी भरते नहीं है। और ये चंद्रमा पर जो भी गड्ढे है ना, ये वैसे ही बने रहते हैं, जबकि आमतौर पर पृथ्वी पर गड्ढों में पानी भर जाता है और मिट्टी जम जाती है, यहाँ तक कि उसके ऊपर पौधे भी उगाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा पर ज्यादातर गड्ढे 200 साल पुराने हैं। चलिए चंद्रयान 3 अभी कहां पर है? तो ताजा जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 इस समय चांद के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में घूम रहा है, यानी कि चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा है।
और 9 अगस्त के बाद 14 तारीख को यानी कि 14 अगस्त को दोपहर के लगभग 12:04 पर चंद्रयान अपना ऑर्बिट बदलेगा और फिर 16 अगस्त को यहीं तक काम करेगा। अभी चंद्रयान 3 जिस रफ्तार से घूम रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा है। वैज्ञानिक धीरे धीरे अब इसकी रफ्तार को कम करने की कोशिश करेंगे और इस मिशन का सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा आता है ना, वो होता है चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग कराने का। पिछले मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का चंद्रमा की धरती पर लैंड होने के करीब 2 किलोमीटर पहले से इसका संपर्क टूट गया था और इस बार चंद्रयान 3 में कई बड़े और अहम बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और आपको बता दें, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है यानी कि साउथ पोल है ना, वो चंद्रमा का अब तक का सबसे बड़ा रहस्यमय इलाका है और दोस्तों आज दिन तक कोई भी पहेली इससे नहीं सुलझ पाई है। सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दुनिया के सभी देश चंद्रमा को जानने के पीछे पागल क्यों है। तो आपको बता दें दोस्तों कि साल 2008 में जब भारत देश ने अपना पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट भेजा था ना, उसी चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर पानी की खोज का पता लगाया था कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी संभव है। और मित्रों, हमेशा से ही दोस्तों वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती है, क्योंकि जहां पर पानी की खोज हो जाती है ना, वहां पर जीवन का होना भी लगभग पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और दोस्तों अगर चंद्रयान 3 का जो लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला चौथा देश बनेगा और साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है यानी कि साउथ पोल है ना, वो हमेशा से ही विशेष रुचि का विषय रहा है। साउथ पोल के कुछ इलाकों में हमेशा छाया बनी रहती है और कुछ में अंधेरा। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में कई गड्ढे ऐसे हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं जाती है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है और इस जगह का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके कारण चंद्रमा पर स्थित यह गड्ढे बहुत ही ज्यादा ठंडे हैं और नासा के मुताबिक इस स्थान पर हाइड्रोजन, बर्फ और बाकी वाष्पशील पदार्थ का ऐसा जीवाश्म रिकॉर्ड है जिनका सौर मंडल से शुरू होने का जुड़ाव है। यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंडा और तापमान होने के कारण इन इलाकों में बहुत सालों से कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और इससे यह भी पता लग सकता है कि धरती पर सबसे पहले जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। बीते कई सालों से दुनिया के अलग अलग देशों ने मिशन के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करी है। और दोस्तों दक्षिणी ध्रुव का अगर कोई भी मिशन होता है ना, तो उसका जीवन काल केवल मात्र 14 दिन का ही रहता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन तक तो सूरज की रोशनी रहती है और 14 दिन तक लगातार रात होती है। यानी कि जिस तरह से धरती पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है ना, ऐसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिन का अंतराल होता है। ऐसे में दिन की शुरुआत के दिन 23 अगस्त को लगभग शाम के समय 5:30 बजे के आसपास चंद्रयान 3 जो है ना, वो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके बाद 14 दिन तक लगातार ये रिसर्च करता रहेगा। भारत के इस चंद्रयान 3 से चंद्रमा पर आने वाले भूकंप के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा और चंद्रमा पर पानी की खोज भी संभव हो सकेगी। और उसके अलावा वैज्ञानिक यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और चंद्रमा पर क्या जीवन मौजूदगी संभव है सकती है या नहीं, यानी कि चंद्रमा पर मानव बस्ती बनाई जा सकती है या नहीं। उसके अलावा चंद्रमा पर जो रेडिएशन है उसके बारे में भी पता लगा सकेंगे। और साथ ही मित्रों, चांद पर पहुंचने की जो होड़ है ना, वो दुनिया के लगभग सभी देशों को लगी हुई है और भारत का ये चंद्रयान 3 मिशन अगर सक्सेसफुल रहा तो दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में भारत की अंतरिक्ष ताकत का भी नाम सुनना शुरू हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि 6 साल बाद रूस लॉन्च करेगा अपना मून मिशन। क्या चंद्रयान 3 से है इसका कंपटीशन? आपको बता दें दोस्तों कि इसरो के यानी कि भारत के चंद्रयान 3 के बाद अब रूस भी अपना मून मिशन 10 अगस्त को या 11 अगस्त को चंद्रमा पर भेज रहा है और इस मिशन का नाम रखा है लूना 25। रूस चंद्रमा पर करीब 6 साल बाद कोई भी लैंडर मिशन भेज रहा है। लूना प्रोग्राम ने रूस को चंद्रमा पर कई सफलता भी दिलाई है, इसलिए रूस के इस मिशन के बारे में भी इसका नाम लूना ही रखा है। दोस्तों रूस का जो मिशन है ना, ये भी 5 से लेकर 7 दिन तक चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और इसके बाद दक्षिणी ध्रुव के पास 3 ऐसे स्थान निर्धारित किए हैं जिनमें से किसी भी एक स्थान पर लैंड करेगा। और सबसे खास बात क्या है कि रूस का ये मिशन ताकतवर होगा। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा ताकि पानी बनाया जा सके। हालांकि इस रूसी स्पेस एजेंसी का कहना है कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग
इलाके भी अलग है। भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी न तो टक्कर होगी और न ही हम किसी के रास्ते में आएंगे, क्योंकि चंद्रमा या अंतरिक्ष हर किसी के लिए है। इस मिशन की शुरुआत 1990 में हुई थी, लेकिन अब जाकर यह चंद्रयान मिशन पूरा होने वाला है। हालांकि रूस ने जापान की स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करी थी, लेकिन जापान ने इसके बारे में मना कर दिया। इसके बाद रूस की स्पेस एजेंसी ने भारत के इसरो के साथ भी अपना मून मिशन भेजने की अपील करी थी, लेकिन आखिर बात नहीं बनी। तो रूस ने खुद ही रोबोटिक लैंडर बनाने की योजना बनाई। लेकिन रूस के मिशन का जो एक महत्वपूर्ण क्या है ना कि लूना 25 पूरे 1 साल तक काम करेगा। लूना 25 का वजन लगभग 1.8 टन का है और इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र है। इसमें से एक खास यंत्र लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा, ताकि फ्रोजन वाटर यानी कि जमे हुए पानी की खोज की जा सके। और भविष्य में जब इंसान चांद पर बेस बनाए ना, तो उसके लिए वहां पर पानी की व्यवस्था हो सके। रूस के द्वारा सुदूर पूर्व की तरफ से मौजूद एक पूरा गांव है ना, जो दोस्तों इस चंद्रयान मिशन के लिए खाली कराया गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों को आशंका है कि चंद्रयान मिशन जो है ना, उसका रॉकेट जैसे ही लॉन्च होगा ना, तो रॉकेट का निचला हिस्सा उस स्थान पर गिर सकता है। तो इसके लिए स्थानीय किसान, शिकारी आदि सभी को सचेत कर दिया और लॉन्चिंग के बाद इस गाँव के आसपास कोई भी नहीं रहे, इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है। तो चलिए मित्रों, चंद्रयान 3 से जुड़े हुए इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।